हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारे आकाओं की कुर्सी है। उन्हें दिख रहा है कि हमारी कुर्सी के पाए कब कट जाए। अपने हिंदुओं को दिया क्या? सारे कुछ कुछ नहीं दिया आपने, क्या नहीं कुछ दिया, ये बता दो। दिया आपने हिंदुओं को। आज मोदी दे रहा है तो तुम्हारी घबराहट हो रही है। उसका कटोरे में 5 किलो राशन डाल दिया, इसलिए खुश है। आपने अपने बच्चे भेजे थे, वो आपने खुद पैदा करा था, खुद बनाया था, उसकी बिल्डिंग खुद तैयार करी थी, उसमें टीचर खुद अपॉइंट करे थे। इस मार्केट को आपने बनाया था, नहीं ना? किसी सरकार ने अपने बाप के घर से लाके नहीं करा था। अच्छा। देश की संपत्ति लूट के करा था। हाँ। कांग्रेस ने लूटा है, लुटवाया है। अब तुष्टिकरण करने की नहीं मिल रही है, वो खिला रहे हो यहाँ के। अच्छा। आज 20% को जोड़ने के लिए आप पटना में जाके चारा चोर के घर में हिस्सेदारी की बात करते हो, और एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के वहां से उद्योग लाने की बात करता है। आज दुनिया देख रहा है देश का। अभी सुनो विदेश के उद्योगों की बात सुनो। अभी अमेरिका की यात्रा करके आए थे प्रधानमंत्री, ठीक है? उसके बाद जब अमेरिका की यात्रा करके आए ना प्रधानमंत्री, उसके बाद वहाँ पे हमारी 15 कंपनियों को बोल दिया बैकअप करो, अपना निकलो यहाँ से। और अरबों रुपए की वो 15 कंपनियां जो बढ़िया काम कर रही है वहाँ पे अमेरिका में, उनको बोल दिया अमेरिका ने बैकअप करो और यहाँ से निकलो। आप जैसे लोगों के बहकावे में आके उसने अपनी जान गवा दी। मैं बार बार हर बच्चे से अपील करता हूँ, इन जैसे घटिया लोगों के बहकावे में मत आओ, अपनी जान मत गवाओ। राम गोपाल मिश्रा की एक बात सुनो, बारे में इतने कर रहे थे, अब नहीं कह रहे थे ना बीजेपी के बारे में, जो बीजेपी ये कर दी, बीजेपी ये करी। अरे बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो प्रधानमंत्री है जो अमेरिका, रशिया आज फॉलो कर रहा है और उसके पूजा कर रहा है और विश्व में छा रहा है। और ये कांग्रेस क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे क्या करके। आज कांग्रेस इस लायक होती तो देश में 135 साल पुरानी कांग्रेस बैकफुट पे होती। ये अभी कर रहे थे, ये अभी कर रहे थे ना जो ईवीएम। जब तुम कर्नाटक जीत जाते हो ईवीएम सही है, हिमाचल जीत जाते हो तो ईवीएम सही है, और जब हारते हो गए ईवीएम खराब है। ये सब बातें करना बंद करो। ये सब करते करते आपकी जनता ने नहीं सुनी है और मोहर लगाया है बीजेपी पर में। हमारी बात तो ये तुष्टिकरण करने वाले, देश में 100% हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले और 20% की बात तो वकालत करने यहाँ आ जाते हैं। और 20% पे आज भी मौलाना ने क्या कहा है, उलेमा ने, कि हमारी सारी शर्तों को मानो तो मुसलमान की वोट तुम्हें दिवाएंगे। किसने तलवे चाट रहा है उसको, यही ठग बनना। ये सब हिस्से, हाँ सही तो कहा उसने। बटे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा था ना, सारे हिंदू कट गए थे पाकिस्तान में, कश्मीर में कट गया सारे हिंदू, बांग्लादेश में कट गया हिंदू, और ये वकालत कर आ जाते हैं। ये सही 100% का है। हम बटने वाले अब नहीं है, अब हम कांग्रेस को काटने वाले हैं। बांग्लादेश की इन्होंने साहब ने बात करी है। बांग्लादेश में सारी आज सुन तो जाइए, बांग्लादेश में सारी हरकतों के आज जिम्मेदार कौन है? शेख हसीना। गोद में किसने बिठा रखा है? मोदी सरकार ने या मैंने? क्यों बिठा रखा है? जब वो वहाँ पे हमारे हिंदुओं की अभियुक्त है, जब उसके राज में वहाँ पे दंगे फसाद हुए, हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, उसके बाद वो शेख हसीना भाग के यहाँ भारत में आ गई। उसे बकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इंडियन एयरपोर्ट पर। सबसे पहले देंगे क्योंकि इनकी राज 100% मैं बता रहा हूँ ना, क्यों देंगे। 57 देश मुसलमानों का है, 57 देश मुसलमानों का है, किसी ने उसको शरण नहीं दी। हमने क्यों शरण दिए? कि हाँ वहाँ पर जो शासन चला रही थी शेख हसीना, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के, और जो उस भारत के सीमा से लगता हुआ है बांग्लादेश, उसको सुरक्षित करने का काम यहाँ बैठ के करेंगे। क्या बात करते हैं आप शर्मा जी? 57 देशों ने सुनिए आराम से 57 देशों ने उसको शरण क्यों नहीं दी? क्योंकि वो 57 देश जानते थे कि ये वहाँ के हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदार है और इसने वहाँ पे गलत करा है, इसलिए हम इसे शरण नहीं देंगे। आप एक बात करते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की बात करी जाती है कि 100 करोड़ हिंदू यहाँ खतरे में है, लेकिन 30 करोड़ की जनसंख्या वाला इंडोनेशिया, जिसमें मात्र 7 लाख हिंदू निवास करते हैं, वो खतरे में नहीं है। 30 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 7 लाख हिंदू, वो खतरे में नहीं है। यूएई की जनसंख्या 1 करोड़ की, उसमें मात्र 7 लाख हिंदू, वो खतरे में नहीं है। सारी 57 कंट्रीज को अगर मिला के देखा जाए तो 34 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हमारी वहां पे निवास करती है, और सारी गल्फ कंट्रीज को 57 कंट्रीज को मिला दिया जाए तो कम से कम 30 करोड़ की जनसंख्या उनकी बैठती है। उस 30 करोड़ में मात्र 7, 8, 10, 20, 30, 34 लाख हिंदू, वो खतरे में नहीं है। लेकिन भारत में हमारे 100 करोड़ हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारे आकाओं की कुर्सी है। उन्हें दिख रहा है कि हमारी कुर्सी के पाए कब कट जाए, कुछ भरोसा नहीं है उनका। आप खतरे में कौन है वो देख रहा है। खतरे में आपको डर लगता, हमें डर नहीं लगता। सुनो मेरी बात, यही खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ, साफ कहता हूँ, अगर मुझे किसी से डर लगता तो मैं यहाँ नहीं आता। लगातार यहाँ मुस्लिम भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं। क्या किसी ने मुझे को डराया? क्या किसी ने मुझे कुछ कहा? 20% से खूब ताली बजा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए हिंदू मेरे लिए उतने बराबर है जितने मुस्लिम बराबर है, क्योंकि मैं भारतवासी। आज 20% को जोड़ने के लिए आप पटना में जाके चारा चोर के घर में हिस्सेदारी की बात करते हो, और एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के वहां से उद्योग लाने की बात करता है। आज दुनिया देख रहा है देश का। अभी विदेश के सुनो विदेश के उद्योगों की बात सुनो। अभी अमेरिका की यात्रा करके आए थे प्रधानमंत्री, ठीक है? उसके बाद जब अमेरिका की यात्रा करके आए ना प्रधानमंत्री, उसके बाद वहां पे हमारी 15 कंपनियों को बोल दिया बैकअप करो, अपना निकलो यहाँ से।
और अरबों रुपए की वो 15 कंपनियां जो बढ़िया काम कर रही है वहाँ पे अमेरिका में, उनको बोल दिया अमेरिका ने पैकअप करो और यहाँ से निकलो। अब उसके बाद विदेश नीति की आपकी एक और बात बताता हूँ, आपकी विदेश नीति बड़ी समझ है ना? कनाडा की देख लो आपने क्या हालत कर रखी है। कनाडा में पानी पिला दिया, पानी पिला दिया, बटोगे तो कटोगे। अरे मॉरिशस, आप मॉरिशस की बात कर रहे हो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जूते में पालिश करने आया, आप 1 महीना पहले चिल्ला रहे थे। शर्मा जी, हिंदू विरोधी बात मत करो, ऐसे नहीं कहा है, बटोगे तो बटोगे। आप काटने के लिए आते हो ना, मैं बिल्कुल किसी को काटने के मत लिए आया करो। था। 20% से कुछ नहीं होने वाला है। आप मैं 20% को साथ नहीं लेके चलता, मैं वोट के लिए 40 करोड़ की बात आज वक्फ बोर्ड के सारे नियम को मानने वाला राहुल गांधी, खड़गे, वो उद्धव ठाकरे का दिया, मैं नहीं शामिल होऊंगा इसमें। अरे कहाँ की बात करोगे आप? अच्छा। हिंदुस्तान में सुनामी आया है और वो सुनामी में आ जाएंगे, सुनामी में आप सब कुछ नहीं। आप लोग जो आज 100% हिंदू को डराते हो ना, हिंदू को डराने का काम तो इंदिरा गांधी ने किया, हिंदू को कमजोर करने का काम तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो धर्म के आधार पर जब बांटा, तो ये आज यहाँ रख करके आज हमारे कलेजे पर खड़े हो। सबसे बड़े वापिस इतिहास में चले गए हो। नेहरू जी ने सबसे पहले किसको बनाया? राष्ट्रपति किसको बनाया? राष्ट्रपति किसको बनाया? आपकी मर्जी होता तो उलेमा को प्रधानमंत्री बना दो, आपकी मर्जी होता सबको बना। आपने हिंदुओं को दिया क्या? सारे कुछ नहीं दिया आपने, कुछ नहीं कटोरा दिया आपने हिंदुओं को। आज मोदी दे रहा है तो तुम्हारी घबराहट हो रही है। उस कटोरे में 5 किलो राशन डाल दिया, इसलिए खुश है। मोदी जी ने उस कटोरे में 5 किलो राशन डाल दिया। तो आज मोदी मोदी हो रही है और राहुल गांधी को कहता है पागू पप्पू, इसलिए नहीं कहता है पप्पू, उसको उसके कर्म को कहता है पप्पू। और आप कितना भी होगा, सुनो कटोरा बोल के बता दिया, लोगों की औकात बता दी, कटोरा बोल के। ये कटोरा लोगों की औकात बता दी। तो ये कटोरा यही तो है, ये तो है, ये दिया ना जवाहरलाल नेहरू। ये खुद हिंदू है, यहीं से पूछ लो। अब मैं इनकी बात आज जाऊंगा तो भाई साहब के पास अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है। भाई साहब के पास बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप है, इलेक्ट्रिकल मार्केट में काम करते हैं, अपना बिजनेस सेट है, मकान इनका सेट है, बच्चे इनके पढ़ लिख गए हैं, बच्चे इनके कामयाब हैं। बिना का आपने सबने अपने दम पे काम करा तो सरकारों की जरूरत ही नहीं है। ये आज यहाँ आपने अपना स्कूल बना, सुन लो आप आराम से सुन लिया करो। अगर आपने सब कुछ अपने दम पे करा तो क्या जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे भेजे थे वो आपने खुद पैदा करा था, खुद बनाया था, उसकी बिल्डिंग खुद तैयार करी थी, उसमें टीचर खुद अपॉइंट करे थे, इस मार्केट को आपने बनाया था? नहीं ना, किसी सरकार ने अपने बाप के घर से लाके नहीं करा था। अच्छा, इसकी संपत्ति लूट के करा था। हाँ। कांग्रेस ने लूटा है, लुटवाया, खाया है। अब तुष्टिकरण करने की नहीं मिल रही है, बुखला रहे हो यहाँ के। अच्छा। नहीं चलेगी आप। हाँ? आप भी अपने घर से नहीं ला रहे हो, नहीं ला रहे हो। जेन्युइन बात है, कोई अपने घर से नहीं रहता और सबके ही घर से जाता है। आपको ये नहीं पता कि सबके ही घर से जाता है। हाँ, तो फिर ये बात ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करा क्या? हमने टैक्स दिया, अखिलेश यादव की दिया, क्या हुआ? अखिलेश यादव की बाप की हिंदुस्तान जो कहेगा कि उस एरिया से क्यों जुलूस निकलेगा और उसकी भरपाई आप करो। राम गोपाल मिश्रा के नाम पे आंसू ने बहे आपकी। और आपने देखा, मुझे राम गोपाल मिश्रा के लिए लगातार तकलीफ है, राम गोपाल मिश्रा जो है आप जैसे लोगों के बहकावे में आके उसने अपनी जान गंवा दी। मैं बार बार हर बच्चे से अपील करता हूँ, इन जैसे घटिया लोगों के बहकावे में मत आओ, अपनी जान मत गवाओ। राम गोपाल मिश्रा की एक बात सुनो, अभी आपको बता देता हूँ। राम गोपाल मिश्रा, उसके जो एक छोटा, सुन लो आराम से सुन लो, आराम से। राम गोपाल मिश्रा ने इन जैसे लोगों के बहकावे में आके, भड़कावे में आके अपनी जान गंवा दी। शासन प्रशासन ने उसे क्या दिया? 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक उसको नौकरी देने का वादा करा गया है और उसको एक मकान देने का वादा करा गया है। अब उसके बाद लगभग आज उस बात को पूरा 1 महीना हो गया, 12 अक्टूबर की वो घटना थी, आज 12 नवंबर है। आज 1 महीने के बाद बता दो कि आज 1 महीने के बाद उससे जाके कौन मिल रहा है? कोई भी क्या है कि ऐसा व्यक्ति है, नेता, उससे जाके घर पे जाके मिल रहा हो। और अभी आपको इसी बात का उदाहरण देते हो, आपने बात छेड़ देते हो। अच्छी सुन लीजिए, अरे सुन लो, एक भी हिंदू रुको देखो मुसलमानों को मिला। आज अगर वहाँ काट रहा है जो कटो की नारा दे रहा है तो क्यों हो गया? आज हिंदुस्तान जागा है कि कौन किसको बैक फुट पे करना है। ये हिंदू विरोधी, समाज विरोधी, उग्रवाद को समर्थन करने वाले, अलगाववाद को समर्थन करने वाले। आप सुन लीजिए आराम से। चंदन गुप्ता याद है? बताओ कौन था? सबके समर्थन करने वाला। अरे सबके समर्थन करने वाला चंदन गुप्ता नहीं है। चंदन गुप्ता, अरे सुन लो आराम से सुन लो। चंदन गुप्ता 2018 में इन्हीं जैसे लोगों के बहकावे में आके जान गंवाने वाला व्यक्ति था। 2018 में यूपी के कासगंज में चंदन की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में गया था, रास्ते में विवाद हुआ, गोली लगी और मौत हो गई। यूपी की बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। चंदन के जाने के बाद क्या? चंदन का परिवार वादे को उड़ाने को यहाँ वहां भटकता रहता है। एक नौकरी का वादा मिला, पूरा नहीं हुआ। हत्या के आरोपी खुद बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने लगे। एक मूर्ति बनवाई जो अभी तक अनावरण नहीं हुआ जिसका। ये रहा चंदन मिश्रा के पिताजी बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 2018 की बात है, 2024 आ गया, वो अपनी जान गंवा के चल दिया।
और तुम आराम से बीजेपी वालों की अपनी रोटी सीख गई, उन्होंने अपनी रोटी सेकी, आराम से मक्खन के साथ खाई और मौज उड़ाई। और तुम्हारे जैसे लोगों के बहकावे में आके चंदन मिश्रा जैसे और रामगोपाल मिश्रा जैसे और आर्यन मिश्रा जैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं बार बार अपील करता हूं, इन जैसे लोगों के भड़कावे में मत आओ, किसी किस्म से इन जो जैसे लोगों के भड़कावे में मत आओ। ये बीजेपी वादा करेगी और भूल जाएगी। और अभी आज से 1 महीने बाद ही बात करूंगा, 12 दिसंबर को, क्या ये रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोगों को नौकरी मिल गई? क्या उसे 10 लाख का मुआवजा मिल गया? क्या उसको घर मिल गया? 1 महीने बाद आपसे बात करेंगे, तब भी इसका उत्तर ना में ही होगा। और 1 साल बाद बात करूंगा, तब भी उत्तर ना में ही होगा, क्योंकि उनकी रोटियां सिक चुकी हैं। उन्हें अब इससे बात से कोई मतलब ही, अब उन्हें और आंच नहीं जलानी। उनकी आंच जल गई थी, उन्होंने अपनी रोटी अल्टा पल्टी करके सेक ली, उनका काम चलता, भाड़ में जाए जनता।